सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार आज के इस ब्लॉग में अपन गाड़ी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि मतलब इसके पीछे यही क्यों रीज़न है, इसका नाम यही क्यों दिया गया है और इसकी डिस्कवरी किसने की। तो भाई छोटा सा वीडियो रखते हैं। वैसे आज का ब्लॉग तो कुछ अलग होने वाला था, बट कुछ रीज़न्स के कारण आज वो ब्लॉग शूट नहीं हो पाया है। तो भाई इस ब्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि टायर्स का कलर ब्लैक क्यों होता है। चूँकि टायर्स रबर के बने होते हैं तो मिल्की वाइट इनका ओरिजिनल कलर होता है। इसमें कार्बन ब्लैक नाम का एक कंपाउंड मिलाया जाता है टायर की स्ट्रेंथ के लिए, साइड वॉल्स की सेफ्टी के लिए और टायर्स में जो ये डिज़ाइंस बने होते हैं उसके लिए और टायर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो उसका कलर ब्लैक होता है, तो उसके मिलाए जाने के कारण टायर्स का कलर ब्लैक होता है। तो ये था पहला फैक्ट। अगले फैक्ट के लिए मुझे बोनट खोलना पड़ेगा। तो अगला फैक्ट है, अगर आपको कोई भी एक अननोन गाड़ी दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है या रेयर व्हील ड्राइव, तो आप कैसे बताओगे। तो देखो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पीछे डिफरेंशियल देखते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट देखते हैं। अगर शाफ्ट दिख रही है तो उससे पता लग जाता है कि गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है। बट अगर आपको इंजन वे को देखकर आपसे अगर पूछा जाए कि गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है या रेयर व्हील ड्राइव, तो आप कैसे बताओगे। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अगर गाड़ी का इंजन ट्रांसवर्सली माउंटेड है साइडवेज में, और अगर आपको गाड़ी की ये जो पुली, ये जो बेल्ट है, ये दिख रही है, ये इस तरीके से साइड में माउंटेड है, तो इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। और अगर गाड़ी का इंजन ऐसे फ्रंट टू बैक अगर इस तरीके से माउंटेड होता है और गाड़ी की जो पुली है, जो बेल्ट है, अगर ये इस तरफ लगी होती, तो उसका मतलब ये होता है कि गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है। तो भाई ये एक फैक्ट है, ये मैंने कॉलेज में देखा था। तो ये एक फैक्ट है जिससे आप सिर्फ इंजन को देखकर बता सकते हो कि गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है या रेयर व्हील ड्राइव। अब अगली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गाड़ी में 3 पिलर्स होते हैं, ए, बी और सी। ये चीज़ सबको पता है। देखो तो ए पिलर्स को इसलिए बोलते हो कि ये ए अल्फ़ाबेट की शेप देता है, और ये बी इसलिए हो कि ये बी अल्फ़ाबेट, और ये पीछे वाला सी। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ये कहीं पे मतलब ऐसा थ्योरेटिकल कहीं लिखा नहीं है कि इसको इसलिए बोलते हैं। अब जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि जो ए पिलर जो होता है वो गाड़ी को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है एक्सीडेंट कोलिजन के केस में। वो इसलिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गाड़ी के बी पिलर की खासियत बताने के लिए। इसको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस पिलर के अंदर। गाड़ी की जो पूरी ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो बी पिलर ही झेलता है। क्योंकि देखो ये आगे वाले दरवाजे के लॉक्स भी इसमें लगे हुए हैं, ये जो पीछे वाला डोर है इसके हिंजेस भी इसमें लगे हुए हैं। तो आप देखोगे कि ये जो बी पिलर होता है, ये जो बी पिलर है, इसको सबसे ज़्यादा थिक बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा मतलब डबल लेयर यही होता है, क्योंकि गाड़ी की पूरी ओवरऑल गाड़ी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। प्लस ऐसा माना गया है कि गाड़ी में जो रिपेयरिंग का काम होता है बॉडी से रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो होता है गाड़ी की छत और गाड़ी के दरवाजे। क्योंकि भाई अगर बाकी पैनल्स को आप देखोगे तो मेटल शीट है। जैसे मेटल शीट मतलब एक सिंगल थिन शीट है, जैसे ये भी थिन शीट है। बट जो दरवाजे होते हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं। जैसे कि देखो, एक ये अंदर साइड और एक ये बाहर साइड। ऐसा ही प्लस ऐसा ही भाई डिक्की का होता है, और ऐसा ही नॉर्मल मतलब ऐसा ही जो होता है वो छत को आप ले सकते हो। अगली जो इन्वेंशन है वो हम आपको बता देते हैं, वो है गाड़ी के वाइपर्स को लेके। तो गाड़ी के वाइपर्स को 1895 या 97 में एक शख्स ने बना दिया था, बट वो फुल्ली फंक्शनल नहीं थे, उनका पेटेंट नहीं लिया गया। तो उसी को 1903 में मैरी एंडरसन नाम की एक लेडी ने फुल्ली फंक्शनल वाइपर्स बनाए, उसको अपने नाम पे पेटेंट करवाया। तो देखा जाए तो 120 साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी है जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, उसी को टाइम बाय टाइम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया, जो ऐसा आपको मिलता है। तो अगली चीज़ के लिए हमें गाड़ी के अंदर बैठना है। तो जो आप ये यूज़ करते हो, ये जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट, इसको 3 पॉइंट क्यों बोलते हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट सीट बेल्ट। तो 1959 से पहले सिर्फ 2 पॉइंट सीट बेल्ट चलती थी। तो मतलब जो सिर्फ आपके जो लैप है, जो आपके थाई वगैरह उसको रोकती थी, आपकी अपर बॉडी को नहीं रोकती थी। जो बाकी जो एक्सीडेंट वगैरह होते थे उसमें आपकी जो सर है, जो आपका चेस्ट है, वो सीधे जाकर डैशबोर्ड पर लगता था, तो उससे काफ़ी सीरियस इंजरीज हो जाती थी। बट 1959 में वॉल्वो के एक इंजीनियर ने इन्वेंट करी 3 पॉइंट सीट बेल्ट। सो भाई वॉल्वो के उस इंजीनियर ने, या हम कहते हैं कि वॉल्वो ने बाकी कंपनीज़ के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया, जबकि पेटेंट मिल गया। वो चाहते तो एक अच्छी खासी मोटी रकम वसूल कर सकते थे बाकी ब्रांड से कि भाई ये चीज़ हमने बनाई है, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भाई वॉल्वो स्टार्टिंग से ही मतलब सेफ्टी वारंटेड गाड़ियाँ बनाता है। मतलब बाकी चीज़ें भी हैं, बट सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है वो। तो भाई उन्होंने ये चीज़ नहीं करी। उन्होंने सोचा, देखा कि भाई ये भलाई का काम है, लोगों की सेफ्टी का काम है, तो उन्होंने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को अवेलेबल करवा दिया। पेटेंट किया बट फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को अवेलेबल करवाया कि भाई जाओ
ऐश करो, हमारा डिज़ाइन यूज़ करो। तो भाई 1985 का जो है ये निकाला गया है। अगली जो इन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्रूज़ कंट्रोल। देख रहे हो? सो क्रूज़ कंट्रोल का सबको पता है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी को चला सकते हो बिना थ्रॉटल रिस्पांस दिए वगैरह। तो 1960s में रैल्फ टीटर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्रूज़ कंट्रोल को इन्वेंट किया। तो एंड ही वाज अ ब्लाइंड इंजीनियर। भाई 5 साल की एज में उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी एक आँख चली गई थी और उसी ट्रॉमा में उनकी दूसरी आँख भी चली गई। तो भाई उन्होंने ब्लाइंड होकर भी अपने आप को इस काबिल बनाया कि उन्होंने इस चीज़ का इन्वेंट किया। तो जब भी वो गाड़ी चलाते थे या उनका कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाता था, वो जर्क्स बहुत ज़्यादा लेता था। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम से इरिटेट होकर उन्होंने ये क्रूज़ कंट्रोल का इन्वेंट किया। तो भाई हाँ, 1960s में रैल्फ टीटर नाम के वैज्ञानिक ने इसको इन्वेंट किया था। सो नेक्स्ट इन्वेंशन के बारे में आपको बताता हूँ भाई। जैसे आपको चार्जर वगैरह रखना है तो आप कहाँ रखते हो? इस कंपार्टमेंट रखते हो ना, ग्लव बॉक्स में। तो भाई इसको ग्लव बॉक्स ही क्यों कहते हैं? सो भाई ग्लव बॉक्स ही क्यों कहते हैं? तो मतलब हाँ, मतलब स्टोरेज बोल दो, स्टोरेज कंपार्टमेंट बोल दो, बट वाई वी कॉल्ड इट अ ग्लव बॉक्स? तो इसके पीछे की मैं थ्योरी आपको बताता हूँ कि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, तो स्टेयरिंग्स वगैरह बहुत ठंडे हो जाते थे, उनको स्टेयरिंग्स पकड़ने का काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। तो दे स्टार्टेड यूजिंग ग्लव्स, दे स्टार्टेड वेयरिंग ग्लव्स। तो भाई तब से उन्होंने ग्लव्स पहनना चालू करा। तो भाई इससे एक अलग रिलेटेड एक थ्योरी ये भी है कि भाई पहले के ज़माने में मतलब लोगों के हाथ में स्वेटिंग बहुत होती थी, तो स्वेटिंग से बचने के लिए मतलब कि स्टेयरिंग से हाथ फिसलता था, तो उन्हें स्वेटिंग से बचने के लिए ग्लव्स पहनना चालू करा। और इसके पीछे अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी उसके पीछे ये भी है, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि पावर स्टेयरिंग्स नहीं हुआ करते थे, तो ये जो ये है ना, बड़े हार्ड से स्टेयरिंग्स हुआ करते थे, तो इसको बाद में मोड़ मोड़ के ये हाथ में यहाँ पे स्किन टाइट्स हो जाती थी। तो उन्होंने इससे बचने के लिए, इस स्किन टाइट होने से बचने के लिए उन्होंने ग्लव्स पहनना चालू करे। तो ग्लव्स को यहाँ ना रख कर उन्होंने एक छोटा सा कंपार्टमेंट बनाया जिसको यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे रखने से चोरी होने का भी डर रहता था और वो यहाँ पे नहीं रखते थे। उन्होंने एक छोटा सा कंपार्टमेंट बनाया जिसको इधर ग्लव बॉक्स कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम ग्लव बॉक्स रखा गया। बट इसके पीछे की थ्योरी क्या सही है क्या गलत, दैट आई डोंट नो, बट जो एजम्पशंस हैं वो मैंने आपको बता दिया कि व्हाई वी कॉल्ड इट अ ग्लव बॉक्स। अगला फैक्ट, तो कोई जानता है गाड़ी का हीटर कैसे काम करता है? देखो एसी में तो ये होता है कि जब आप एसी चालू करते हो तो गाड़ी में क्या होता है कि हवा में से मॉइस्चर गाड़ी बाहर निकाल लेती है, ह्यूमिडिटी को बाहर निकाल लेती है, उसको पानी के रूप में बाहर फेंक देती है और बची कुछ हवा ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है। ऐसे अपना एसी काम करता है। बट हीटर में क्या होता है, जब आप हीटर चालू करते हो तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी के जो अपना इंजन होता है, इंजन के आसपास पतली पतली नालियाँ बनी होती है जिसमें कूलेंट फ्लो होता है। तो भाई इंजन की गर्मी को कूलेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो रेडिएटर के सामने जाता है। मतलब जैसे कि कैसे होता है, जैसे कि अपन कूलर के सामने खड़े हो जाते हैं ना, अपन को गर्मी नहीं लगती, अपन ठंडे ठंडे सो जाते हैं, वैसे ही वो उसके पंखे के सामने चला जाता है। तो वहां से क्या होता है, वो कूलेंट ठंडा हो जाता है, तो उस तरीके से गाड़ी का इंजन ठंडा हो जाता है। बट जब आप हीटर चालू करते हो तो क्या होता है कि वही कूलेंट अब उस जगह से ना फ्लो होकर दूसरी जगह से फ्लो होता है जहाँ पर एक हीटर कॉइल लगी होती है। तो वहां से वह हीटर कॉइल को गर्म कर देता है। हीटर कॉइल के पीछे एक फैन लगा हुआ है, तो जैसे ही मतलब हीटर कॉइल गर्म होती है, उस फैन से वो हीटर से गर्म हवा आपके केबिन में भेज देता है। तो भाई इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं या इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो भाई इंजन की ही गर्मी होती है जो आपके केबिन में आपको पहुंचा दी जाती है, जो हीटर का काम करती है। काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा खासकर सर्दियों के टाइम पे कि जब आप डिफॉगर यूज़ करते हो तो भाई आपको कई बार इस गाड़ी के अंदर कोई स्मेल सी आने लगती है। तो आप सोचते हो कि भाई यहाँ कोई नाला है क्या, यहाँ कोई कूड़ा करकट का ढेर है क्या, बट अब वो स्मेल कहाँ से आ रही है? तो भाई वो क्या होता है, जब आप डिफॉगर यूज़ करते हो तो आप मतलब वो एक एयर सर्कुलेशन वाला मोड चालू कर देते हो, जिससे क्या होता है कि बाहर की हवा गाड़ी अंदर खींचने लगती है। तो वो बाहर की हवा के साथ साथ बाहर की जो स्मेल होती है, बाहर की जो भी होता है वो भी साथ साथ अंदर आती है, तो वही आपको कैबिन में फील होती है। तो भाई तो इसलिए आपको वहाँ पे स्मेल सी लगती है, बाकी गाड़ी में कुछ नहीं हुआ होता, आपको वही फील होती है जो बाहर स्मेल होती है वही गाड़ी के अंदर जाती है, तो इसलिए आपको लगता है कि कुछ स्मेल एकदम से कैसे आने चालू होगी। अगला फैक्ट, तो गाड़ी की जो टेल लैम्प्स होती हैं इनको रेड कलर का ही क्यों बनाया गया है? तो भाई रेड कलर का इसलिए क्योंकि वेब क्योर के अकॉर्डिंग जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब रेड कलर को सबसे ज़्यादा दूर से देखा जा सकता है। तो इसलिए जैसे जो खतरे के साइंस होते हैं, जो पोल्स होते हैं, उनको रेड कलर का बनाया जाता है। तो भाई इसलिए गाड़ी की जो टेल लैम्प्स होती हैं, जो ब्रेक लाइट्स होती है, उसको रेड कलर का रख दिया जाता है, ताकि कोई दूर से जो भी गाड़ी चल रही हो, अगर गाड़ी की टेल लैम्प्स ऑन है, गाड़ी के ब्रेक लाइट्स ऑन है, तो उसको दूर से ही देखा जा सके। तो इसीलिए गाड़ी के जो टेल लैम्प्स होती हैं, जो ब्रेक लाइट्स होती हैं, उनका कलर रेड होता है।
तो एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, लास्ट फैक्ट आज का। तो भाई अगर आप किसी एक गाड़ी को ले लो, मतलब आप क्रेटा को ले लो, तो भाई वो गाड़ी पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है। तो भाई जो डीजल इंजन होता है उसमें आपको गाड़ी का मतलब 100-150 केजी का वेट आपको ज़्यादा मिलता है। बल्कि डायमेंशंस बिल्कुल सेम होते हैं, गाड़ी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल सब सेम होती है, बट उसका वेट आपको पेट्रोल से कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो वो क्यों होता है कि जो डीजल इंजन होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हैवियर लगाया जाता है, हैवी फ्लाईव्हील लगाया जाता है, तो इसी कारण उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है हैवी पार्ट्स लगे होने के कारण। तो इसलिए गाड़ी में वाइब्रेशन भी थोड़ा सा, डीजल गाड़ी में वाइब्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उसका वेट भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो भाई ऐसा कुछ था आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई आपको मतलब कौन कौन से फैक्ट अच्छे लगे या आपको पता लगा कि भाई ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ अभी नहीं पता चली, तो मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताना। तो भाई ठीक है, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। काफ़ी हो गया, मतलब थोड़ा सा बोरिंग कर दिया हो तो भाई माफ़ करना। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो ठीक है भाई, टाटा, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।